आज की कहानी है हमारा सांवरा दिलदार। एक उच्च कोटि के संत के श्रीमुख से हमने सुना। वो कह रहे थे, हमने 10 साल की आयु में घर छोड़ा। करीब 20 साल हम पैदल ही घूमते रहे। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर संतों से मिले व ज्ञान प्राप्त किया। हमको हमारे गुरुजनों ने पैसा अपने पास रखने से मना किया था और ये भी कहा था कि इस ज्ञान को बेचना नहीं, और अगर कोई देता भी तो गंगा जी में या किसी नदी तालाब में फेंक देते। हमको एक दिन अचानक मन में आया कि हम कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठे, चलो आज रेल द्वारा ही सफ़र करते हैं। पर जब टिकट चेकर आया उसने 2-4 गालियाँ दी हमको और गाड़ी से उतार दिया। साथ में कहा कि महाराज हट्टे कट्टे दिखते हो, कुछ काम किया करो, कुछ पैसे जोड़कर टिकट खरीद कर ही रेल में सफ़र किया करो। हमको तो हर बात में प्रभु की इच्छा ही दिखती थी। अगले स्टेशन पर हमको उतार दिया गया। हमने पैदल चलना शुरू किया कि इतने में एक बहुत ही प्यारा गोल मटोल सा छोटा सा बच्चा आया और बोला, ये लो टिकट और अगली ट्रेन आएगी उसमें बैठ जाना। हम उससे कुछ और पूछते, वो इतनी देर में जल्दी से भागता हुआ आंखों से ओझल हो गया। पहली बार हमने सोचा ट्रेन में बैठे किसी सज्जन ने टिकट भिजवा दी होगी। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा ही हुआ। हमको शक सा हुआ कि ये बच्चा जगह कैसे पहुंच जाता है और टिकट भी उसी जगह की कैसे दे जाता है जहां हमने जाना होता है। हम तो ठहरे फक्कड़ संत, हमको अपने प्रोग्रामों का खुद पता नहीं होता। एक रात पहले कि हम सुबह किधर को जाएंगे। हमने एक बार ठाना कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। सुबह ही हम उत्तर प्रदेश से पैदल ही निकलने वाले थे। सुबह जैसे ही हम निकले, थोड़ी दूर वही प्यारा सा बच्चा सिर्फ पीली पीताम्बरी पहने हमारे पास आया। वह हाथ पकड़ कर बोला, ये लो टिकट। हमने भी आज जैसे सोच रखा था उसका हाथ कस के पकड़ लिया। वह पूछा कि तुम कौन हो और तुमको कैसे पता कि हमको जाना है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कौन तुमको भेजता है? वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, बाबा मैं वो ही हूँ जिसको तुम दिन रात रिझाते हो और अपने भावों में। बाबा तुम्हारे अंतर में जो छिपा है, जो पूरे विश्व को चलाता है, मैं वो ही हूँ। बाबा तुमने अपना सब भार मुझ पर छोड़ रखा है, तो क्या मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन नहीं करूँगा? बाबा कहते हैं काफ़ी मीठे शब्द व आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान करवा के वो बच्चा चला गया। हम भी बहुत दिन वही उसी जगह बेसुध पड़े रहे। आज हम 92 साल के हो गए और शरीर छूटने को है। कहीं जाना हो या कुछ किसी साथी संत को ज़रूरत हो, वो बच्चा आज भी उसी रूप में टिकट या भोजन या दवाई लेकर आ जाता है। ये भी देखो हम वृद्ध हो गए पर वो बच्चा भी बच्चा ही है। उसकी ना उम्र बड़ी हुई है ना शक्ल बदली है। कुछ समझे वो हमारा सांवर दिलदार ही है। ज़रूरत है तो उस प्रभु पर विश्वास करने की। इंसान सोचता है कि मैं ही अपनी ताकत, दिमाग व मेहनत से सब कुछ खरीद या पा सकता हूँ। आप अपनी सोच बदलिए, कर्म करते जाइए, फल उस पर छोड़ दीजिए। परम पूज्य श्री प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज संकीर्तन लगातार करते कराते थे। उनका रोम रोम संकीर्तनमय हो चुका था। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किए, उनके पूरे शरीर पर, उनकी हार्ट बीट व नब्ज पर इंस्ट्रूमेंट लगा दिए। जब उस ग्राफ को उन्होंने स्टडी किया तो सिर्फ और सिर्फ हर बार उनका मंत्र ही पाया। दर्शकों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारी कहानी और चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।